औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो सफ़ेद रंग में अगर वफ़ा होती तो नमक ज़ख्मों की दवा होती। नाज़रीन, शुरू करते हैं वीडियो मटर के हवाले से। गर्म और खुश्क मिजाज रखने वाली सब्ज़ी मटर के नाम से खेतों में, हरियालियों में, बागों में बेलदार एक पौधा है जो कि ज़मीन पे फैला हुआ होता है और मटर के नाम से जानी जाती है। बाज़ारों में, रेहड़ियों में, दुकानों में, मंडियों में ज़ीनत बनती है मटर। आलू मटर, गोश्त मटर, गोभी के अंदर, हर चीज़ के अंदर पकती है नाज़रीन, सिवाय भिंडी के। तो मटर का इस्तेमाल जो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाफिर मिक़दार में विटामिन पाए जाते हैं और दर्द पहलू मर्ज़ होता है, एक पहलू का दर्द, उसमें ज़बरदस्त बेहतरीन रोल अदा करती है। ये सब्ज़ी तो जिस्म के लिए ग़िज़ा भी है और दवा भी है। ये सब्ज़ी है तो थोड़ा कब्ज़ करती है, काबिज़ होती है। तो मिजाज गर्म व खुश्क है। मिक़दार खुराक के हवाले से बात की जाए तो बक़द्रे हज़म मसले शहद खालिस फ़ाल इस्तेमाल काबिज़ और निफाख और मुसैमन बदन है। यानी कि इसकी जो मिक़दार खुराक है ज़ोद हज़म है, जितनी हज़म हो जाए। तो मसले है जो इसका, अगर ये आदमी को लड़ जाए, भिड़ जाए और साइड इफ़ेक्ट डाल दे ज़्यादा खाने से, तो इसका मसले जो है शहद ठहरेगा। शहद खाया जाए इसके ऊपर। फिर बाद बंदे इसको घी में भून के खाते हैं, तल के खाते हैं, घी में रोस्ट करके खाते हैं, सब्जियों में ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जो साइड इफ़ेक्ट नमूदार होगा उसका मसले शहद ठहरेगा। शहद खाया जाए। तो काबिज़ है, निफाक है और मुसैमन बदन है। मुसैमन बदन से मुराद ये होता है नाज़रीन के बदन को मोटा करता है ये मटर है जो। तो बारद मिजाज वालों की बाह बढ़ाता है। इसमें प्रोटीन तकरीबन 23% कार्बोहाइड्रेट्स 50% और हयातीन काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। ज़माद इसका वरम पुस्तान को तहलील करता है। तो पुस्तान होते हैं जो औरतों की जो छातियाँ होती हैं, जो ब्रेस्ट होते हैं, इनको जो है, इनका जो वरम है, इनके ऊपर बाज़ दफ़ा वरम आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, छाती का कैंसर। तो वरम पड़ जाता है जब फूल जाती हैं तो इसके ऊपर अगर इसको कूट के, पीस के, बारीक कपड़े के अंदर लपेट के अगर डाला जाए ऊपर, तो इसका जो वरम होता है इसको ये तहलील करता है। तो कैरोती आरद गुरस्ता इसकी मशहूर ब्रांड है, मशहूर मुरक्कब है जो दर्द पहलू के लिए नाफे समझा जाता है। तो गैर समी है। हर सब्ज़ी के अंदर पकता है मटर। सब्ज़ियों की ज़ीनत है, खानों की ज़ीनत है मटर। तो अल्लाह ताला की नेमत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नाज़रीन, नेमतें हैं। कोशिश करें हफ़्ते के अंदर हर सब्ज़ी का इस्तेमाल एक बार किया जाए, एक मरतबा किया जाए। जो सब्ज़ी एक मरतबा पक जाए तो दोबारा उस सब्ज़ी का नंबर, जब सब्ज़ियां ख़त्म हो जाएं, उस टाइम की जो सब्ज़ियां हैं, फिर दोबारा उस सब्ज़ी का नंबर बाद में आए। इस तरीके से, इस हवाले से सब्ज़ियों की रूटीन अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका जो मैस है, आपका जो फूड है, इसका जो शेड्यूल है, इस तरीके से थोड़ा तरतीब दिया जाए तो डेली जो है हर दाल और हर सब्ज़ी हफ्ते में, दिन में, महीने में एक मरतबा पके, इस तरीके से बीमारियों से निजात मिलेगी। नाज़रीन, ये बीमारियों का इलाज होता है दरअसल ये दवाओं के अंदर ही नहीं होता, बल्कि ये सब्ज़ियों के अंदर भी होता है, बल्कि ये फलों के अंदर भी होता है, और बल्कि ये गोश्तों के अंदर भी होता है, बल्कि ये दालों के अंदर भी होता है। ये दालें हम खाते हैं, बनाते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए और अपने मेहमानों के लिए। तो कोशिश करें वक्तन फ़वक्तन, आहिस्ता आहिस्ता
डेली रूटीन के हिसाब से जो फ्रूट एक दिन में खाया जाए, दूसरे दिन वो फ्रूट चेंज कर लिया जाए। आपको माल्टे पसंद है तो आप माल्टे रोज़ाना नहीं खा सकते, आपको सेब पसंद है तो आप रोज़ाना सेब नहीं खा सकते। तो इसी तरीके से फिर अगर आप लोग होगा क्या, इस तरीके से अगर आप लोग एक ही सब्ज़ी पे ठहर जाएंगे, अगर आप लोग एक ही फल पे ठहर जाएंगे, अगर आप लोग एक ही फ्रूट पे ठहर जाएंगे, अगर आप लोग एक ही दाल पे ठहर जाएंगे तो आपके जिस्म में बीमारी बन जाएगी। क्योंकि एक ही विटामिन की कसरत भी बीमारी है, एक ही विटामिन की कमी भी बीमारी है। जिस्म के अंदर किसी एक विटामिन की कमी, याद रहे, बीमारी का सबब बनेगी। जिस्म के अंदर किसी एक विटामिन की ज़्यादती भी बीमारी बनेगी। तो हमने थोड़ा स्लो एंड स्टडी व्हेन सारेज, चलो मुसलसल मगर आहिस्ता आहिस्ता चलना है, एक तो धीरे धीरे चलना है। तो सब्ज़ियों का और फलों का जो है रूटीन वाइज 1 बाय 1 एक एक करके इस्तेमाल करना है। तो इसमें गर्म जोशी नहीं दिखानी, ज़्यादा सब्ज़ियाँ ज़्यादा फल नहीं खाने। बच्चे जिस तरह आलू भून भून के खाते हैं, आलू उबाल उबाल के खाते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता एक एक जो है 1 बाय 1 सब्ज़ी पकानी है, अपने मेस पे, अपने दस्तरखान पे ले आना है उसको और खाना है। और एक ही वक्त में एक ही सब्ज़ी का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है, एक ही वक्त में एक ही फल का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होता है। इससे आपके जिस्म के अंदर पाई जाने वाली बीमारियों का रद्द होगा नाज़रीन। तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। नाज़रीन, अगर आप लोग किसी दवा या किसी ग़िज़ा के ज़रिए किसी बीमारी का इलाज जानते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि दूसरी अवाम अल नास का भी फ़ायदा हो। दोस्तों, हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ।